एग्जाम्पल्स लिखवा दे रही हूँ पे, इतना क्लिक कर लो अगर नहीं किया है तो। इसको माइक्रोपाइल बोलते हैं, है ना। माइक्रोपाइल के अपोजिट वाला ये जो है इसको पढ़ाया था चलाजा बोलते हैं। चलाजा के नीचे यहाँ ये दिख रहा है, यहाँ का ये नहीं दिख रहा है, यहाँ का तो नहीं। चलो इतना कर लो, एग्जाम्पल लिख देती हूँ। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एक बार वो कर लो, देख लो, फिर इसका एग्जाम्पल लिख देती हूँ यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा वर्क तो करना है। इसके बाद वाले स्टेप में कुछ एग्जाम्पल्स अपन ने पढ़े थे। एग्जाम्पल्स में मैंने पोलिंग ग्रिड की वाइबिलिटी की बात करी, ये तो कंप्लीट हो गया। ये अलग ही कंप्लीट हो गया ना, मेगास्पोरोजेनेसिस। पोलिंग ग्रिड में एक टॉपिक याद रखना है, वाइबिलिटी की, मतलब कितने समय तक वो जीवित रहेगा। बाकी ज्यादातर प्रजातियां हमने पढ़ी थी कि 3 डेज तक रहेगी लगभग, है ना। और समय तक हमें महीनों तक रखना है इसको, मंथ्स तक रखना है। कुछ घंटे रहती है, फ्यू आवर्स ही रहती है कुछ तो, है ना, फ्यू आवर्स ही आ गई कुछ तो। और अगर हमें इसको मंथ्स तक रखना है तो किस किस की वैरायटी जो है महीनों तक रहती है, उसमें एग्जाम्पल याद रखना है लेग्यूमिनेसी का, दूसरा रोजेसी, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल जो आपको याद रखना है इसमें सोलिनेसी है, तीसरा एग्जाम्पल, ठीक है। तो सोलिनेसी का एग्जाम्पल मैंने बताया थे आपको, जैसे पोटैटो वाले मिल जाते हैं। रोजेसी में रोज का एग्जाम्पल आ जाएगा, और लेग्यूमिनेसी में आपके कौन कौन से आ जाएंगे, जैसे पल्सेस हो गई, पल्सेस आ जाएंगी, है ना, दालें आ गई, सब ये सब आ जाएंगे, ठीक है। इनके जो पोलिंग ग्रेन है बहुत समय तक के पाए जाते हैं, है ना। ये एग्जाम्पल याद रखना है, इसको पीवाई की लिख लो भाई, ये आ सकता है एग्जाम में। एक आपका ये वाला क्वेश्चन आ सकता है ना, डबल फर्टिलाइजेशन वाला जो कराया था मैंने, यही ऊपर इसको रब करके डबल फर्टिलाइजेशन बता देंगे, रिवीजन हो जाएगा। डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब ही होता है कि फर्टिलाइजेशन 2 बार हो रहा है ना। तो हमने पढ़ा था कि फर्टिलाइजेशन 2 बार मतलब यहाँ से पोलिन ट्यूब जो बन रहा था, है ना, अंदर ये क्या है, ये स्टाइल है, स्टाइल के अंदर क्या है, पोलिन ट्यूब है ना, ये क्या है, पोलिन ट्यूब। इस पोलिन ट्यूब के अंदर 2 सेल्स आ रही है ना, 2 सेल आ रही है, और ये दोनों सेल में से एक फर्टिलाइज कर रही है किसको, एग को, तो ये क्या बना रही है आगे जाके, सीड, ठीक है। और इसको गुलाब कौन रहा है, रास्ता कौन दिखा रहा है, पोलिन ट्यूब को फिलीफॉर्म दिखा रहा है रास्ता, ठीक है। दूसरी जो सेल है जिसको फर्टिलाइज कर रही है, इसको पोलर न्यूक्लियाई को, तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना रहा है, आगे चल के इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों सेल सबसे पहले एंटर किसमें होती है, सिनर्जिक सेल में होती है, ठीक है। बाकी के ये सारे जो है वो डिग्रेड हो जाएंगे, टूट जाएंगे और फल बनाने के काम आ जाएंगे, फ्रूट बनाने के। ऐसे एंटीपोडल सेल जो है वो भी फल बनाने के, फ्रूट बनाने के काम आ जाएगी, ठीक है। इसका अब बड़ा स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ कि सीड कैसे बड़ा हुआ था, मैंने पढ़ा था लास्ट क्लास में।
तो एक बार और